नमस्कार, मैं हूं पादुजा जोशी। आप देख रहे हैं अड़ी। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश यानी पूरे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर्स का रुख हो जाएगा गोरखपुर की तरफ। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, और उन्होंने ये कह के खलबली मचा दी और बुलडोजर के इस्तेमाल पर बहस एक बार फिर से शुरू कर दी है। ये सीधी चुनौती अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी को दे दी। उन्होंने ये आरोप भी दोहराया कि कमजोर लोगों को निशाना बनाने के लिए बार बार बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है और अब नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए बुलडोजर न्याय का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। उनका यह भी कहना था कि बुलडोजर के पास दिमाग तो नहीं होता, हाँ स्टीयरिंग व्हील होती है और किसी दिन जनता इस स्टीयरिंग व्हील को ही घुमा देगी। आखिर में उन्होंने कहा कि बुलडोजर के गलत इस्तेमाल के लिए अब बीजेपी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि निजी लाभ के लिए योगी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल करती है, उसके पास दिमाग भी नहीं होता। बस फिर जवाब उस तरफ से आया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने तंज करते हुए कहा कि सिर्फ वही लोग बुलडोजर के खिलाफ हैं जो कि अपराधियों के साथ हैं, उनको बुलडोजर से डर लगता है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों में 10 जो सीटें हैं असेंबली की, उसके लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। पर बात सिर्फ उपचुनाव को लेकर ही नहीं है, ना सिर्फ बुलडोजर को लेकर के घमासान जारी है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी योगी और अखिलेश ने एक दूसरे को घेरा। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। आपको याद होगा कि शुरू में बुलडोजर एक्शन जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, फिर बाकी राज्यों ने भी वही कार्रवाई शुरू कर दी। इस एक्शन की वाहवाही जरूर हुई, लेकिन बुलडोजर एक्शन अब गंभीर सवालों के घेरे में है। 2 सितंबर को जमीयत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी आरोपी या दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई गलत है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर यूपी सरकार ने भी यह साफ किया कि जितनी भी कार्रवाई हुई थी वो न्याय संगत तरीके से की गई है, कानूनी प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हुआ है। इस पूरे बुलडोजर घमासान पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बुलडोजर की रफ्तार बढ़ाई जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उल्टा हमलावर है। जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, चाहे उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, चाहे बुलडोजर का सहारा लिया, एक मिसाल बने हैं सारे देश में। इस बुलडोजर ने एक भी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाया, वंचित को नहीं पहुंचाया, माफियों को। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा योगी जी का और निवेदन करूंगा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहना चाहिए, रफ्तार बढ़ा दी।
इस देश का उच्चतम न्यायालय आपको तीखी टिप्पणी नहीं, आपको आईना दिखा रहा है आपके बुलडोजर की कार्रवाई पर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दबंगई करके बोल रहे हैं इसके लिए जिगर नहीं चाहिए। जी नहीं, बुलडोजर चलाने का काम कायर करते हैं। बुलडोजर क्योंकि प्रतीक है आपकी ध्वस्त कानून व्यवस्था का, आपकी न्यायपालिका पर ताला लगने का। बाबा जी का बुलडोजर तो एक वर्ग विशेष के ही खिलाफ चलता है। बाबा जी का बुलडोजर एक जगह है और उनकी जो चीप कॉपी कुछ बीजेपी के मुख्यमंत्री बनके करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया। अभी जो बुलडोजर के ऊपर न्यायपालिका का बुलडोजर चला है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? अपराध के लिए धाराएं बनी हुई हैं, धाराओं के अनुसार आपको काम करना है। ये लोकतंत्र है भाई, बुलडोजर तंत्र थोड़ी है कि आप सबके घरों पे बुलडोजर चलाते जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है, क्योंकि ये लोग नफरती लोग हैं। इनके मन में कण कण में नफरत भरी हुई है भाजपाइयों के।